मैं आप लोगों को डेरिया करंट अफेयर अर्धवार्षिकी 2023 का प्रैक्टिस सेट 11 करवाने जा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय बजट 2023 और 24 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023 और 24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो यह 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023 और 24 बजट का आकार कितना है? तो इसका हो जाएगा 45,03,097 करोड़। केंद्रीय बजट 2023-24 का आकार 45,03,097 करोड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये 35,02,136 करोड़ हो जाएगा। 35,02,136 करोड़ राजस्व खर्च का अनुमान लगाया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023 और 24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये 26,32,281 करोड़ हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2023 और 24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे सप्तऋषि कहा गया है। 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि नाम दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बजट 2023 और 24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि से संबंधित कौन कौन है? तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहला क्या है? समावेशी विकास। दूसरा है हरित विकास। तीसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। चौथा है सक्षमता को सामने लाना। 5वां है वित्तीय क्षेत्र और 6ठा है अवसंरचना एवं निवेश। 7 नंबर क्वेश्चन है, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2047 तक हो जाएगा। स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023 और 24 में की गई है? तो इनमें ये सभी हो जाएगा। पहला क्या है? ई न्यायालय परियोजना चरण 3। तीसरा है प्रधानमंत्री कौशल विकास 4.0। तीसरा है अमृत धरोहर। 9 नंबर क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पाद के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023 और 24 में की गई है? तो ये आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम हो जाएगा, जिसकी घोषणा बजट 2023 और 24 में की गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023 और 24 में की गई है? तो ये हो जाएगा इनमें सभी। पहला क्या है? पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। दूसरा है उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। तीसरा है 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक खाता खोला गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2023 और 24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 5 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2023 और 24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो शहरी अवसंरचना विकास निधि का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब स्थापित किए जाएंगे? तो ये 100 लैब हो जाएंगे। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो 1 करोड़ किसान हो जाएगा। 1 करोड़ किसान को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। 15 नंबर क्वेश्चन है,
कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023 और 24 में किया है? तो ये 30 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करेगा। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर 30 स्थापित करेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023 और 24 में किया? तो ये भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें बी और सी सत्य नहीं है। बी में क्या बोल रहा है, सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है। दूसरा है, सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना पड़ता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो यह 500 प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये 3 शैक्षणिक संस्थान में हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? यह एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंत्र है। आई गॉट कर्मयोगी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। 21 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो ये हो जाएगा 2.4 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 23-24 में रेलवे का पूंजीगत परिव्यय रखा गया है 2.4 लाख करोड़। 22 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो इनमें से ये सभी हो जाएगा। पहला क्या है, 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना। दूसरा है 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना। तीसरा है जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। 23 नंबर क्वेश्चन है, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 23-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये 20 लाख करोड़ हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, बजट भाषण 23-24 में पीवीजीटी विकास मिशन के चर्चा की गई। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो यह संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए है। पीवीजीटी विकास मिशन संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए है। 25 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमति होगी? तो ये हो जाएगा 3.5% राजकोषीय घाटे की अनुमति होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है? तो ये कृषि के लिए हो जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कृषि के लिए किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। यह संबंधित नहीं है, जबकि संबंधित कौन है? तो भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो ये तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़कर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो ये 2.9% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये हो जाएगा 17,86,816 करोड़। 32 नंबर क्वेश्चन है,
वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो इनमें एक से अधिक है। पहला ये ए और सी हो जाएगा। पहला में क्या है कि जीडीपी का 2.3% और दूसरा में है 7,06,845 करोड़। 33 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो ये 157 हो जाएगा। 157 नया नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो यह हो जाएगा 10,0961 करोड़। 35 नंबर क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये 18,70,816 करोड़ हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, अमृतकाल भारत एट द 100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? तो इसका सी नंबर हो जाएगा 3, 4, 5 और 6। 3 में क्या है? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। 4 में है पर्यटन। 5 में है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और 6 में है हरित विकास। अब है 37 नंबर क्वेश्चन, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो ये 50 हवाई अड्डे हो जाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? तो ये 5 MMT हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये पीएम प्रणाम योजना हो जाएगा। पीएम प्रणाम योजना का संबंध उर्वरक से है। 40 नंबर क्वेश्चन है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये 500 इसका अपशिष्ट हो जाएगा जिसे आमदनी संयंत्र स्थापित किया जाएगा और यह गोवर्धन योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023 और 24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो ये अमृत धरोहर योजना हो जाएगा। अमृत धरोहर योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देगी। 42 नंबर क्वेश्चन है, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो इनमें ये सभी हो जाएगा। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य रखा गया, पहला है मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, दूसरा है MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, तीसरा है उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। 43 नंबर क्वेश्चन है, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटक गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये 50 हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023 और 24 में की गई? तो इनमें ये सभी हो जाएगा। पहला क्या है कि देखो अपना देश पहल, दूसरा है स्वदेश दर्शन योजना, तीसरा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। 45 नंबर क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्ष की अवधि के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये महिला सम्मान बचत प्रणाम योजना हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023 और 24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो इसमें 70,000 करोड़ हो जाएगा। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान है। 47 नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023 और 24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो इसमें 60,000 करोड़ का हो जाएगा। मनरेगा में 60,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान है और जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान है। अब है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में है, सरकार का लक्ष्य 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो ये 2.5% हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है,
सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो ये ब्याज अदायगी पर करती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 25% कर दिया गया। इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 11 समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।